वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज मैं आपको बताऊंगा MySQL में किस तरह से वैलिडेशन लगाते हैं। हम एक प्रोजेक्ट बना रहे थे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने अभी तक उसकी टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन किया। उसमें हमने बिफोर ट्रिगर लिख कर कैलकुलेशन किए। उसके बाद हमने आफ्टर ट्रिगर लिख के जो हमारी TRN इशू टेबल है उससे सारा डेटा ले गए। पिछले वीडियो में आपको इस सीरीज़ में सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप पूरा समझ सकते हैं कि हमने किस तरह से काम किया। अब हम जो काम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि जब हम इशू करते हैं तो हम कोई भी बुक सिलेक्ट करते हैं और मेंबर आईडी सिलेक्ट करते हैं, बुक इशू हो जाती है। अब बुक यदि हमारे पास स्टॉक में हो, जैसे कि यह बुक हमारे पास स्टॉक में है, यही बुक इशू होना चाहिए। जो बुक स्टॉक में है ही नहीं वो इशू नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो ये चेक जो है फ्रंट एंड पे लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि यदि आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो मल्टीपल स्टोर पे या मल्टीपल लोकेशन से अगर वो चल रही है और एक जगह से अगर वो बुक इशू हो चुकी है, आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर का ही सिस्टम बनाएं और अगर कोई एक जगह से ऑर्डर हो गया हो तो अगली जगह से नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, डेटाबेस से मैनेज करते हैं। तो वह मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, सारा डेटा एक टेबल में लिया है। कोई भी SQL लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्ट फिजिकल डेटा ही एक टेबल में स्टोर्ड है। तो अब हमको क्या करना होगा, जब इशू करें तो इशू करने से पहले यहाँ पर इसका क्लोजिंग चेक करना होगा। यदि क्लोजिंग में स्टॉक हो तो इशू होना चाहिए और नहीं हो तो इशू नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमने देख लिया हमारी टेबल का नाम है MST बुक और उसमें हमको CL वाले कॉलम का चेक लगाना है। अब चेक कहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर हमें लगेगा, क्योंकि एंट्री कहाँ की रोकना है, TRN इशू की एंट्री रोकना है। तो हम क्या करेंगे, TRN इशू पे चेक लगाएंगे। अब आपको मैंने जो मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि हमें जब भी कोई वैलिडेशन लगाना, एक तरह से ये वैलिडेशन हो गया कि हम चाहते हैं कि पहले ये चीज़ हो तभी आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तो हमें क्या करना होता है, इस तरह के केस में इंसर्ट होने से पहले चेक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, बिफोर इंसर्ट ट्रिगर का उपयोग करेंगे। वो पहले हमने अभी किया था MST बुक में, वह कैलकुलेशन करने के लिए किया था। अब जो हम कर रहे हैं इस वीडियो में वो कर रहे हैं इसकी वैलिडेशन चेक करने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि वो स्टॉक चेक करे। स्टॉक अगर 0 से बड़ा है तो बुक इशू कर दे, और अगर 0 हो चुका हो तो बुक इशू नहीं होना चाहिए और उसकी जगह कोई मैसेज आ जाना चाहिए। तो हमने लिया TRN इशू, यहाँ पर गए ट्रिगर पर। ट्रिगर पे हमने किया एड ट्रिगर, जो हमारी टेबल का नाम है। मैं याद रखने के लिए हमेशा इस तरह से लिखता हूँ। और हम क्या लिख रहे हैं, बिफोर इंसर्ट, क्योंकि इशू कब होती है, इंसर्ट होने के पहले। तो हमने TRN इशू बिफोर इंसर्ट हमने एक बना लिया, यहाँ पर बिफोर इंसर्ट लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट और यहाँ पर हम कर देते हैं एंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टॉक लेके आना है। तो स्टॉक किसी एक वेरिएबल में आएगा। तो हमने क्या करा, डिक्लेयर, हमें कोई भी वेरिएबल का नाम रखना है तो हमने रख लिया लोकल इंटीजर। तो मैं रख लेता हूँ li और उसका नाम रख लेता हूँ क्लोजिंग। और हमें क्या बना रहा हूँ, इंटीजर, मैं उसे इंटीजर ले लेता हूँ और उसको क्या कर लेते हैं, हम डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट करके हम इसे 0 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू लाना है। तो कहाँ, कौन से कॉलम से लाना है, CL। तो हमने कॉलम का नाम लिखा और टेबल कौन सी होगी, फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम जो लिखेंगे वो हमारी टेबल है MST बुक। तो MST बुक से लाना है। वेयर का चेक लगाएंगे ID पर, हमारी प्राइमरी की ये है। और इस टेबल में जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें हम बफर का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम न्यू इंसर्ट वाला ट्रिगर लिख रहे हैं तो न्यू का काम करेंगे। और इसमें हमारी ID क्या है, बुक ID। तो जो बुक ID का डेटा डल रहा है उस ID की इस टेबल में क्लोजिंग की क्वांटिटी क्या है, वो कहाँ पर आकर स्टोर्ड हो जाए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इनटू। तो इनटू का उपयोग कर आप क्या करेंगे, इस वेरिएबल में वैल्यू को सेट कर देंगे। तो अब क्या हुआ, हमारे पास LICL के अंदर उस बुक का स्टॉक आ गया। ठीक है, स्टॉक आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कि यदि, है ना, इफ़ हमने किया कि ये जो है ये स्टॉक क्या हो, छोटा हो, किससे, 1 से, मतलब 1 से अगर छोटा हुआ तो हमें रोक लगाना है। तो अगर 1 से छोटा हुआ तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर एंड इफ तो पूरा लिख देते हैं। हमने ये एंड इफ लिख दिया, ये भी वैसे तो ये आवश्यकता नहीं है पर लिख देता हूँ। अब इस केस में हमको इंसर्ट नहीं होने देना, यानी कि इसे यहाँ से बाहर करना है। तो जब भी आपको बिफोर इंसर्ट ट्रिगर पे बाहर करना हो तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिग्नल का उपयोग करना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिग्नल
और यहाँ पर लिखेंगे SQL स्टेट। और इस तरह की एरर जो अनहेंडल्ड एरर होती है उन्हें हम क्या करेंगे, हमारा एक कोड होता है 45,000, यह सेट किया। और इसके बाद आप क्या करेंगे, सेट मैसेज टेक्स्ट, क्योंकि अब मैसेज क्या दिखाना चाहते हैं तो आप मैसेज टेक्स्ट में क्या दिखा देंगे इन्हें, यहाँ पर आप दिखा देंगे कि बुक नॉट इन स्टॉक, मतलब ये जो आप बुक इशू कर रहे हैं ये स्टॉक में नहीं। आप जो भी मैसेज दिखाना चाहें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करने देगा। यह हमें कहाँ लिखना है, बिफोर इंसर्ट में। मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, हम इसे सेव कर देते हैं। क्या गलती हुई है, क्या लग रहा है, मुझे शायद लगता है कि ये वाला नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी मिस्टेक यहाँ पर नहीं लग रही है। फिर भी एक बार मैसेज पढ़ लेंगे, है ना, वही मिस्टेक थी। यह स्टोर हो गया, हमने बिफोर इंसर्ट ट्रिगर भी लिख लिया। अब हम इंसर्ट करके देखें तो देखो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये जो बुक है इसमें स्टॉक है बुक 1 में, तो हम एक बुक 1 इशू करते हैं। तो हमने क्या किया, TRN इशू में गए, यहाँ पर इंसर्ट किया, यहाँ पर आपने बुक 1 को लिया, मेंबर 1 को लिया और ये एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुल। आप देखोगे तो बराबर एक बुक और इशू हो गई, पहले 5 था वो 4 हो गया। अब देखो जो बुक 4 है इसमें कोई भी डेटा नहीं है, स्टॉक है ही नहीं। अब मैं इसको इशू करने चलता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ से फिर से इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद मैंने 4 नंबर बुक ले ली। अब मैं इसे करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एरर आ गई। कौन सा मैसेज आया, बुक नॉट इन स्टॉक। तो हमने जो बिफोर इंसर्ट पे जो एक तरह से वैलिडेशन लगाया, इससे हमने क्या सिक्योर कर लिया कि अगर बुक स्टॉक में नहीं हुई तो आप उसे यहाँ इशू कर ही नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और नहीं लगाना चाहे तो ना लगाएं, लेकिन इस तरह के चेक आप लगा सकते हैं। यदि आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे और डेटा को वैलिडेट करके ही स्टोर करेंगे, और यदि आप डेटाबेस में ही इतने काम कर लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट डेटाबेस लेवल पे स्ट्रांग हो जाता है। फिर आप उसे कितने ही फ्रंट एंड पे यूज़ करें, आप वेब एप्लीकेशन बना के इस डेटाबेस का उपयोग कर लें, या आप कोई PHP लिंक एप्लीकेशन बना लीजिए, या आजकल वेब व्यू में जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं उस तरह से उपयोग कर लीजिए। तो आप एक ही प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन बैक एंड एक रहेगा और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और हर तरह से वो चेक किया हुआ रहेगा, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने ये सारी सब चीज़ें लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल लेके समझाई है। आप इस लॉजिक का उपयोग कर किसी भी प्रोजेक्ट में इन छोटी छोटी चीज़ों को ले सकते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बना पाएँ। तो आशा है मुझे आपको MySQL में किस तरह से हम वैलिडेशन लगाते हैं वह समझ में आ गया होगा। इस वैलिडेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको जो ये रिसीव फ्लैग वाला जो हमने वर्क किया था और रिसीव डेट नहीं आ रही थी, हमने प्लान किया था कि हम फ्रंट एंड से ही ले लेंगे, तो मैं इसका भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, तो इसे कैसे अपडेट करते हैं अगले वीडियो में आपको वो बताऊंगा। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।